गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ को ये इंडक्टिव ग्रुप प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप ये इसको कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे ये एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, कब ये घटा देते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लें। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। उससे पहले हम लोग जान लें कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है बेटा कि एसिड क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। हम लोग क्लास 6-7 से ही रटते आ रहे हैं कि बेटा जो अपने अंदर से H+ आयन निकाले वो एसिड होता है। हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े थे कि वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिसे अगर पानी में डाल दिया जाए, जिसे वाटर में अगर घोल दिया जाए तो अपने अंदर से क्या निकाले, H+ आयन निकालेगा, तो वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये हमने बचपन से ही पढ़ा है। यानी H+ निकालने वाले क्या होते बेटा, एसिड होते हैं। आज हम लोग इस H+ को क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, प्रोटॉन। यानी जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं बेटा, एसिड। यानी H+ आयन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन। अब एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि क्या सिर्फ एसिड वही हो सकते हैं जो अपने अंदर से H+ आयन निकालें या प्रोटॉन डोनेट करें? नहीं, बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जिनके पास H+ निकालने के लिए हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो क्या वो एसिड नहीं होते? होते हैं। आज हम लोग जब हायर क्लास में पहुंचे हैं तो हम लोग ये जान चुके हैं कि एसिड की कई डिफिनेशन है। 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया बेटा, एसिड को डिफाइन किया। आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुईस, इन्होंने अपने अपने तरीके से एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को समझाया बेटा। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट ये भी था, ठीक है, जो अपने अंदर से क्या करते हैं बेटा, H+ आयन निकालते हैं, एसिड होते हैं। हालांकि अगर हम लोग ये प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये बात किए हैं, आइए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें बेटा। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल अपने अंदर से H+ आयन निकालता है तो एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तब एसिड बनेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तब एसिड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा बेटा वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, ये देखिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में हम लोग प्रोटॉनिक एसिड ज्यादा पढ़ते हैं। आइए समझते हैं बेटा। हम लोग एसिड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कॉमन एसिड है बेटा। और इसके रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखते हैं कि ये अगर एसिड है तो क्या करेगा बेटा, अपने अंदर से H+ आयन निकालेगा, और H+ आयन जब निकालेगा तो ये बाकी बचा किस में बदल जाएगा बेटा, एनायन में बदल जाएगा। ठीक है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आइए इसको समझते हैं कैसे ये नेगेटिव हुआ, कैसे ये पॉजिटिव हुआ। अब यहां पर देखिए बेटा कि अगर मैं इसको बॉन्ड के रूप में दिखाऊं तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हमारे बच्चे जानते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की ओर होंगे, यानी इनका झुकाव ऑक्सीजन की ओर होगा। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो हेटेरोलिसिस होगी, यानी ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन का यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस पर क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो ये आपका मिल गया क्या बेटा, एनायन, और ये क्या मिल गया, प्रोटॉन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात और है बेटा कि जो अपने अंदर से H+ आयन निकालते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एसिड हैं। सवाल उठा कि सर कैसे हम जानेंगे कि कौन अच्छा एसिड है, कौन खराब एसिड है, क्योंकि चाहे वो बेटा वो वीक एसिड हो, चाहे वो स्ट्रांग एसिड हो, सब H+ निकालेंगे, तो कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। बहुत ही जो है कॉमन एग्जाम्पल है
मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कपड़े सिलता है, आप उसको क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से आप उसे टेलर बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक और पर्सन है वो भी कपड़ा सिलता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे बेटा? टेलर। अब दोनों का कंपैरिजन करना हो कभी कि कौन अच्छा टेलर है, कौन खराब टेलर है, तो आप कुछ ना कुछ पैरामीटर जो है उसको लेकर चलेंगे कि आप ये बता पाए कि कौन अच्छा टेलर और खराब टेलर कौन है, ठीक है। जब एक ही होगा ना तो आप उसे अच्छा कहेंगे ना तो खराब कहेंगे, लेकिन जब कंपेयर करने की बात आएगी तो आप किसी को अच्छा कहोगे और किसी को खराब कहोगे। कैसे कैसे आप जो है इसको डिफाइन करेंगे? तो आप ये चीज देखेंगे, अलग अलग तरीका है। एक चीज ये देखेंगे कि अगर जो पर्सन दिन भर में एक कपड़े सिलता है और एक पर्सन वो है जो दिन भर में एक कपड़े सिलता है और दूसरा पर्सन वो है जो दिन भर में 4 कपड़े सिलता है, यानी कपड़े सिलने की वजह से क्या है बेटा? कपड़े सिलने की वजह से वो टेलर हैं, ठीक है। लेकिन एक कपड़ा सिलता है और एक 4 कपड़े सिलता है, ठीक है बेटा। जो 4 कपड़े सिलेगा जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा टेलर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब जो H+ निकालेंगे वो एसिड तो होंगे, यानी H+ निकालने की वजह से कोई एसिड है, H+ निकालने की वजह से कोई एसिड है। अब बात उठ रही है कि कौन अच्छा एसिड होगा, तो मैं कह दूं कि जो जल्दी से H+ निकाल देगा वो अच्छा एसिड होगा। जो अपने अंदर से जल्दी से H+ निकाल देगा वो अच्छा एसिड होगा या वो स्ट्रांग एसिड होगा, क्योंकि H+ मैंने वही एग्जांपल दिया टेलर वाला कि कम कपड़े सिलेगा, मतलब स्लो सिलेगा बेटा, टेलर अब भी है लेकिन खराब टेलर। जो जल्दी जल्दी सिलेगा 4 कपड़े सिल ले जाएगा बेटा, अच्छा टेलर। कपड़े सिलने की वजह से वो दोनों पर्सन टेलर हैं। यहां पे H+ निकालने के लिए हर कोई एसिड होगा, H+ आयन निकालेगा तो एसिड होगा, लेकिन जो जल्दी से H+ निकालेगा वो अच्छा एसिड होगा। अब फिर से सवाल उठा, सर कोई क्यों जल्दी से H+ आयन निकालेगा या कोई कब जल्दी से H+ आयन निकालेगा? हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, आइए समझते हैं बेटा। आप एक बात समझिए, एक बात सोचिए कि अपने अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है या इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करता है, या अपने अंदर से प्रोटॉन क्यों निकालता है, प्रोटॉन क्यों ऐड करता है? आगे समझ बेटा। सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। अगर किसी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड को लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके या निकाल करके या H+ ऐड करके या निकाल करके मैं पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो निकाल देना पसंद करेगा या ऐड कर लेना पसंद कर देगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। समझ में आ गई बेटा? यानी अगर ये अपने अंदर से H+ आयन निकाल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के निकाल रहा है कि जब मैं H+ आयन निकालूंगा तो जो भी बनूंगा वो पहले से क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होगा, अन्यथा वो नहीं निकालेगा। आगे समझ बेटा। तो ये बात, ये H+ आयन कब जल्दी निकालेगा, कब देर लगा देगा, ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे। अगर H+ निकालने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है तो बहुत जल्दी से H+ ये निकाल देना चाहेगा। अगर इसके H+ निकालने के बाद पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है या बराबर है, स्टेबिलिटी उतना है, तो क्यों निकालेगा H+ आयन? नहीं निकालेगा, ठीक है। या अगर निकालेगा तो बहुत स्लो और वीक एसिड हो जाएगा बेटा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको हम लोग कंजुगेट बेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंजुगेट बेस। मतलब अगर इसे फिर से क्या कर दो बेटा, H+ आयन दे दो तो फिर से ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, कंजुगेट बेस। अल्टीमेटली ये है क्या बेटा? अल्टीमेटली ये एनायन है ना, ये क्या बेटा? एनायन। यानी कोई कब अच्छा एसिड होगा, कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कब वीक एसिड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कंपाउंड, मॉलिक्यूल या एटम अपने अंदर से कितने जल्दी H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है बेटा। और कितने जल्दी H+ आयन रिलीज करता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिलीज करने के बाद, H+ आयन रिलीज करने के बाद, निकालने के बाद ये जो एनायन बन रहा है, जो कंजुगेट बेस बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कितना बढ़ रही है, घट रही है। तो हम लोग यहां पे एक कंसेप्ट लिख सकते हैं बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस बोल सकते हैं कि नहीं? कंजुगेट बेस या एनायन कह दो, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो एनायन भी बोल सकते हैं बेटा। कि अगर बनने वाला जो कंजुगेट बेस है या बनने वाला H+ आयन निकलने के बाद जो बनने वाला जो एनायन है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा,
तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी इसकी ताकत भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतने जल्दी से वो H+ आयन निकालना चाहेगा। अच्छा, स्टेबिलिटी को कौन, आयन की स्टेबिलिटी को कौन घटाते हैं कौन बढ़ाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है बेटा। इंडक्टिव ग्रुप ही है जो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी विशेष टाइप के आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, किसी को घटाते हैं। अब बताओ, एनायन है यानी नेगेटिव आयन है बेटा, हमने पिछले क्लास पढ़ा है कि लाइक फेवर लाइक के अकॉर्डिंग -I वाले क्या करेंगे बेटा, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, बढ़ा देंगे, जबकि +I वाले क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। समझ में आया बेटा? यानी जब भी हमें एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे बेटा, उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, और कंजुगेट बेस बनाने के बाद हम देखेंगे वो कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि किसकी स्टेबिलिटी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है बेटा। देखिए, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अलग अलग चीज है बेटा, समझिएगा बेटा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH, एक एसिड है बेटा, ये दूसरा एसिड दिया बेटा इसकी जगह पे Cl CH2 COOH, तीसरा CH2 COOH, तीसरा जो है FCH2 COOH, ये 3 एसिड दिए। पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है, एक सही ऑर्डर बता दीजिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अभी ऐसे लिखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका हम लोग कंजुगेट बेस बना लेंगे। कंजुगेट बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयन रिमूव कराएंगे, और H+ आयन जब हम लोग रिमूव कराएंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे बनेगा COO-। अच्छा, यहां से अगर हम लोग H+ आयन रिमूव कराएं तो कंजुगेट बेस क्या बनेगा बेटा, Cl, और यहाँ पे CH2 COO-। और यहां पर देखिए H+ रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, FCH2 और यहां पे देखिए COO-। ठीक है, ये सब क्या बने बेटा, ये सब कंजुगेट बेस हैं, और आपको दिख रहा है ये सब क्या है बेटा, आयन है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एसिड, इन तीनों एसिड में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या कहें कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक एसिड है बेटा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन तीनों में बनने वाला जो तीनों एनायन है वो कौन ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल ज्यादा होगा, जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड अपने अंदर से क्या करेगा बेटा, H+ जल्दी निकालेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इन तीनों आयन में या इन तीनों एनायन में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एनायन में देखिए कॉमन क्या चीज है, कॉमन जो है वो यहां तक कॉमन है, ये देखिए यहां तक ये चीज कॉमन है, ये देखिए यहां तक ये चीज कॉमन है। यानी CH2 से लगा हुआ जो ग्रुप है वो अलग अलग एनायन में अलग अलग है। यहाँ पे देखिए मिथाइल है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन है। और आप जानते हो कि मिथाइल कैसे काम करते हैं बेटा, +I ग्रुप की तरह, और हाइड्रोजन -I ग्रुप की तरह काम करते हैं। +I वाले क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। लाइक फेवर लाइक का मतलब यहां पर +I नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटा, घटाएगा। यानी ये स्टेबिलिटी को पहले से घटा दे रहा है, ये स्टेबिलिटी को घटा दे रहा है या स्टेबिलिटी को घटा रहा है बेटा। और ये जबकि ये स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, ये दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लाइक फेवर लाइक, यानी जो जैसा रहता है वैसे की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया सर, दूसरा और तीसरा, इन दोनों के अकॉर्डिंग दूसरे तीसरे ज्यादा स्ट्रांग एसिड हैं देन पहले वाले से। लेकिन हम कैसे पता पाएंगे कि दूसरे और तीसरे में कौन ज्यादा एसिडिक है या किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो याद रखिए कि यहां पे हाइड्रोजन दोनों -I ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका -I पावर ज्यादा होता है, मैक्सिमम लिख सकते हैं, और इसका -I पावर
कम होता है, यानी मिनिमम लिख सकते हैं। यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ा देगा, और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं। ये देखिए ये 2 टाइम बढ़ा दे रहा है, ये एक 1 टाइम बढ़ा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हमें ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसकी बेटा, इसका जो है कंजुगेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, तो तीसरे वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया बेटा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं, आप जो है घर से करके लाइएगा बेटा। अगले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए। सवाल वही है बेटा, फाइंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला है बेटा, मान लीजिए ये ए है, यहां पे दिया गया है CCl3 COOH, ये पहला है। या मैं इसको ऐसे कर दूं, ये पहला क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए है। बी वाला है जो वो CBr3 COOH, और सी वाला जो है बेटा ये है CI3 COOH। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इन तीनों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन वही है बेटा, बस ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे COOH, मान लीजिए ये ए है। तो बी ऑप्शन देखिए CH3 CH2, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया फ्लोरीन, और फिर यहाँ पे CH2, ये देखिए COOH, और सी यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया इस बार, CH2 COOH। ठीक है, ये 3 एसिड दिए गए हैं। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए बेटा, CH2 मैंने यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन कर लो, नाइट्रोजन नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर COOH। बी ऑप्शन बेटा, ये मैंने यहाँ पर CH2 हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे COH, और तीसरा ऑप्शन जो है बेटा वो ये है CH2 CH3 और COOH, यानी ये B और ये C हो गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले लो बेटा, चौथा। यहाँ पे है बेटा HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन जो है एसिटिक एसिड CH3 COOH, और सी ऑप्शन जो है प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, और इनमें आपको क्या करना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज तो है बेटा यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का भी देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पहले हम लोग इसको अगली क्लास में इसका सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद जो है बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।